जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का विकसित कृषि के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि 90% स्टूडेंट ने फॉर्म में ये कुछ गलतियां हैं जो कर दिया है। ठीक है, उसको सुधारेंगे कैसे, इसके बारे में हम जो है बात करने वाले हैं। आपको पता है बीते दिनों हमने एक अपडेट दिया था आपको कि 20 तारीख यानी 20 जून को आपका लास्ट डेट होगा और 21 और 22 जून को आपके फॉर्म में जो भी गलतियां हैं वो करेक्शन कर पाओगे। ठीक है, आने वाले 1 से 2 दिनों में 3 दिनों में आपका समय सारणी जारी कर दिया जाएगा, चाहे यूजी हो चाहे पीजी हो, सबका समय सारणी जारी कर दिया जाएगा। जैसे ही आता है वो अपडेट हम आपको दे देंगे। ठीक है, बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, हमारे इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करके रखना है, व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल, सब कुछ क्या करना है, ज्वाइन करके रखना है। व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन करके रखना है। यहाँ पे सभी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम और एकदम सटीक दे दी जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सी गलतियां हैं, कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, अगर गलती कर दिए हो तो कैसे सुधार करेंगे, इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है, ध्यान रहे ये सभी कोर्सेज के लिए है, चाहे आप यूजी का कोर्स के लिए फॉर्म फिल किए हो, चाहे पीजी के लिए। यूजी में कोई भी कोर्स हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, एलएलबी, बीएलएलबी, ठीक है, यूजी, पीजी, कोई भी कोर्स हो, आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप मैं करके लॉगिन करके सब कुछ करके दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब क्या करना है, सिंपली आपको गूगल क्रोम पे आना है, वहां पे सर्च करना है viksit-krishi.in, या फिर आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो गूगल पे, या फिर डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद एक इस तरह का पॉपअप आएगा, इसको क्या कर देना है, कट कर देना है। कट करने के बाद ऊपर बहुत सारे लिंक आपके चल रहे होंगे। ठीक है, यहीं पे एक लिंक ऐसा आता है, वो लिंक क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लिंक आ रहा है ऊपर एकदम पॉपअप में देखोगे तो आप, ठीक है, मैं एकदम अच्छे से बता देता हूँ आपको। जैसे ही आप देखोगे ना तो यहाँ पे डीडीयू एंट्रेंस एग्जाम करेक्शन करके लिंक आएगा। ठीक है, इसी पे क्या कर देना है, क्लिक। देखिए अब हमने क्या किया, इस पे क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो ऐसे थोड़ा सा लोडिंग लेगा और इस तरह का पेज आपको खुल के आ जाएगा, यानी DDU-admission.in के वेबसाइट पे आपको, डीडीयू के वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपली आपको आना है। यहाँ पे अगर आप यूजी पीजी का करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे आपने फॉर्म फिल किया था उसी तरह से कुछ इसका प्रोसेस रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब हम करके दिखाते हैं। यहाँ पे जैसे ही आएंगे, ठीक है, कहाँ पे सर, यहाँ पे मान लीजिए कि हमें यूजी पीजी का करना है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हमें क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं सर, क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। और हाँ, आपको बता दें कि अगर आप इन टॉपर्स की तरह आप भी टॉप करना चाहते हो तो देखिए यहाँ पे चाहे 4th रैंक हो, चाहे 1st रैंक हो, चाहे 7th रैंक हो, इस तरह से आप भी, अगर आप भी टॉप करना चाहते हो एक अच्छे रैंक से, तो आप डेफिनेटली देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने जो है कि टॉप किया है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप हमारा क्रैश कोर्स से ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर की तैयारी कराई जाती है 2026 के लिए, और ये इसकी प्राइस 499 है। ठीक है, लेकिन अभी क्रैश 10 कूपन कोड अप्लाई करते हो तो ये 449 का मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से जाकर ज्वाइन करो। और हाँ, इस बैच के साथ आपको 15 से ज़्यादा टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेंगे, सब कुछ जो है 15 से ज़्यादा आपको मिलने वाला है। बाकी इसके पहले वाली जो हमारी बैच की क्लासेस थी वो आपको फ्री मिल जाएंगी, और इस बैच का जो मिलेगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, लाइव क्लास चलेगी, पीडीएफ नोट्स होंगे, मॉडल पेपर होंगे, गेस्ट पेपर होंगे, ऑनलाइन टेस्ट हम देंगे, सब कुछ यहाँ पे देंगे, फेस टू फेस इंटरेक्शन देंगे, व्हाट्सअप ग्रुप देंगे, सब कुछ आपको देने वाले हैं। ठीक है, इस कोर्स से संबंधित कोई भी डाउट होता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर है 88 81 78 39 98 पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। हाँ, अगर आप चाहते हो कि सर हमें केवल प्रैक्टिस करना है तो आप इसको जो है ज्वाइन कर सकते हो। ये डीडीयू एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्या है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज है। ठीक है, 15 से ज़्यादा, 15 से कम आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, सिर्फ 99 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये ले लेना। ठीक है, और चाहते हो सर कोई ऐसी बुक मिल जाए कि हम तैयारी करके अच्छी तरह से टॉप कर जाएं, तो आपको कृषि वेदा हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी। ठीक है, बाइलैंग्वेज होगा। ठीक है, तो आप इसको जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और सॉइल साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। ठीक है, और ये सभी सब्जेक्ट जो है आपके यहाँ पे कंप्लीट किए गए हैं। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री भी इंक्लूड है, यानी एग्रीकल्चर का
पूरा सब्जेक्ट इसमें क्या है, समाहित है। ठीक है, चलिए अब हम लॉगिन करके देखते हैं। देखिए लॉगिन करने के लिए ऊपर एकदम कोने पे अगर आप जाएंगे ना, तो कोने पे लॉगिन का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एकदम यहाँ पे आप देखेंगे तो लॉगिन का ऑप्शन है। ठीक है, इसी लॉगिन पे हमें क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे ना, तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिख जाएगा। ठीक है, लॉगिन पैनल यहाँ पे खुल जाएगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है। क्या डालना है सर, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। ठीक है, 5 अंक आई थिंक होगा, उसको जो है डालना है और यहाँ पे पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल के लॉगिन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो चलिए हम करके दिखाते हैं। देखो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ना ऐसे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिख जाएगा। आपको बता दूं, अगर आपको प्रोफाइल में चेंजेस करने हैं, यानी कि जो आपका पर्सनल डिटेल है उसमें अगर चेंजेस करने हैं तो आपको यहाँ जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको जो फॉर्म भरा है जिसमें आपका हो सकता है 10th का कुछ गलत है, 12th का कुछ गलत है, ठीक है, उसको करने के लिए यहाँ से जो है आपका होगा। ठीक है, कैसे होगा अब वो भी चीज़ हम करके बताते हैं। देखो अगर हमें कुछ भी चेंजेस करने हैं, ठीक है, मतलब कोर्स से रिलेटेड, जैसे इन्होंने फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के लिए अप्लाई किया है एग्रीकल्चर के लिए, तो देखो यहाँ पे एकेडमिक पे पेंसिल का आइकन दिख रहा है। ठीक है, आपको एक चीज मैं और बता देता हूँ, आपको पेमेंट का भी ऑप्शन आएगा, तो पेमेंट आपको नहीं करना है। जहाँ पे भी आप सुधार कर रहे हो वहाँ पे सेव कर दोगे, वो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा फाइनल प्रिंट, यानी कि यहाँ पे सेव करने के बाद यहाँ से पूरा जब कुछ हो जाएगा ना, तो यहाँ पे प्रिंट फॉर्म पे क्लिक कर दोगे। अच्छा मैं एक बार अपना जो है वीडियो ऑफ करके मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट फॉर्म, जब तक आप यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना तो पूरा खुल के आ जाएगा। यहाँ पे अगर आपका सही है तो पूरा फॉर्म आपका सही है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए एकेडमिक हमें चेंजेस करने हैं, तो एकेडमिक पे क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं ये चीज हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं और हम आपको बताते हैं क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं एकेडमिक में। अभी मैं प्रोफाइल में भी बात करूंगा क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, वो भी मैं बात करूंगा। देखो एकेडमिक में हम लोग क्या क्या चीज़ें चेंज कर पाएंगे। यहाँ पे देखो जो एकेडमिक डिटेल है उसको हम चेंज कर पाएंगे। वो एकेडमिक डिटेल क्या हो गया, वो 10th का 12th का जो भी चीज़ें हैं उसको हम लोग चेंज कर पाएंगे। अदर डिटेल में जो होगा, जैसे फॉर्म फिल किए थे ना, अदर डिटेल जो मांगा था, अपलोड्स में कुछ चीज़ें अपलोड अलग कर दिए हो, ठीक है, उसको सुधार कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद प्रीव्यू और कंफर्मेशन, पेमेंट तक मत जाना। ठीक है, यहां तक आपको जाना पड़ेगा, कुछ भी चेंजेस करना हो तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करके चेंजेस करते आगे बढ़ना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा और आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, वहां तक आपको नहीं जाना है। मान लो कि इसमें इनका कुछ भी गलती है, मान लो कि इनका बोर्ड ही गलत है। ठीक है, यहाँ पे यूपी बोर्ड नहीं, इन्होंने सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, सीबीएसई बोर्ड से इन्होंने पढ़ा है, तो यहाँ पे हमें सीबीएसई बोर्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद नीचे अपडेट होगा या फिर सेव एंड नेक्स्ट होगा, उस पर हमें क्या करना है, क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट है ना, अब उनका सीबीएसई गलत था ना, तो सीबीएसई हमने वहाँ पे सेलेक्ट करके उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्म में गलती था वो सुधार हो चुका रहेगा। ठीक है, हो गया रहेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कभी भी आपको पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो भी आपके चेंजेज हैं वो आपका जो भी चेंज है वो चेंज कर लेना। ठीक है, चेंज करके आपको पेमेंट तक नहीं जाना है, मतलब पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे पेमेंट कर देंगे। ठीक है, तो पेमेंट आपको नहीं करना है। अब आइए हम देखते हैं कि आपको मतलब और चेंजेस कैसे करने हैं। ठीक है, और चेंजेस का मतलब प्रोफाइल में चेंजेस कैसे करना है, ये तो एकेडमिक डिटेल जो भी चीजें हैं उसको हम यहाँ से चेंज कर पाएंगे। ठीक है, अब हमारा एड्रेस गलत हो गया हो, ईमेल आईडी, फोन नंबर, इस टाइप का कुछ गलती हो तो वो हमें कहाँ सही करना पड़ेगा, फादर नेम गलत हो, ठीक है, वो कहाँ सही करना पड़ेगा वो हम लोग देख लेते हैं। उसको हमें चेंज करने के लिए यहाँ पे जो प्रोफाइल का दिख रहा है ना, यहाँ पे आइकन, इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डैशबोर्ड आपका आ जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, माई अकाउंट आ जाएगा, चेंज पासवर्ड आ जाएगा, व्यू प्रोफाइल आ जाएगा, पेमेंट आ जाएगा, लॉग आउट आ जाएगा। तो आपको किस पे क्लिक करना है, आपको क्लिक करना है डैशबोर्ड पे। ठीक है, चलिए डैशबोर्ड पे मैं क्लिक करके दिखाता हूँ कि कैसे जो है यहाँ पे आप चेंजेस कर पाओगे। देखिए जैसे ही डैशबोर्ड पे आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपका डैशबोर्ड पूरा खुल करके आ जाएगा। ठीक है, अब इस डैशबोर्ड में हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको एक आइकन दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, भली भांति दिखाता हूँ।
देखिए यहाँ पे आ रहा है अनलॉक एंड एडिट प्रोफाइल, इसी पे क्या करना है, हमें क्लिक कर देना है। ठीक है, अब चलिए अब हम क्लिक करके आपको दिखाते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको करना है कंप्लीट प्रोफाइल। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। ठीक है, आपका हो सकता है कंप्लीट भी हुआ हो, इस पे हमें क्या करना है, कंप्लीट कर देना है। ठीक है, कंप्लीट करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन हमारे पास देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम करके दिखाते हैं आपको। जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, क्लिक करने के बाद आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हो ये बताता हूँ। जैसे पर्सनल डिटेल में आप चेंजेस कर सकते हो, अपना नाम चेंज कर सकते हो, यहाँ पे चेंज कर सकते हो, सिंगल डबल जो भी हो, मेल फीमेल जो भी हो, ये सब चेंज कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये सब चेंज कर सकते हो। अदर डिटेल में जैसे आपका एड्रेस वगैरह ये सब चेंज कर सकते हो। कुछ गलत आपने अपलोड किया है उसको आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक आपको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब जो है कि इसको चेंज करने के बाद नीचे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करना है। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आपको आ रहा है, इसी पे क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। ठीक है, अगर आपने नाम चेंज किया है तो यहाँ पे नेम भी क्या होगा, हो जाएगा आपका चेंज हो जाएगा सक्सेसफुली। ठीक है, यहाँ पे भी आपको पेमेंट नहीं करना है, कहीं भी आपको पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, सुधार कर सकते हो। ठीक है, सुधार करने के बाद सर अब हम कैसे जानेंगे हमारा सुधार हो गया कि नहीं सुधार हुआ है। ठीक है, तो फिर हम चलेंगे एकदम अपने एडमिन डैशबोर्ड पे ही, व्यू प्रोफाइल पे ही चलेंगे। ठीक है, करके दिखाता हूं कहां से आप देख पाओगे सुधार हुआ है कि नहीं। ध्यान देना है, एक भी रुपए आपको पेमेंट कहीं करने की जरूरत नहीं है। देखो फिर हमें प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक कर देना है, तुरंत हमें चले जाना है डैशबोर्ड पे। ठीक है, डैशबोर्ड जो लिखा है ना यहाँ पे, इसी पे क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। देखो अब आपको ध्यान रहे, यहाँ पे हमारा जो था ना, यहाँ पे इस पेज पे हमें पहुँचाना है। ठीक है, इस पेज पे जैसे ही पहुँच के आओगे, हमने एक बात बोला था आपको कि यहीं पे आपको फाइनल जो आपने करेक्शन किया है यहीं पे दिखेगा। ठीक है, वो अब मैं दिखाने जा रहा हूँ। देखो अब यहाँ पे आपको यहीं पे आपको दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे जो प्रिंट फॉर्म है ना, इसी पे क्लिक करोगे तो जो भी चेंज, चाहे आपने वो प्रोफाइल में किया हो या फिर एकेडमिक डिटेल में किया हो या फिर अपलोड्स में किया हो या फिर कुछ भी आपने चेंजेस किया होगा ना, यहीं पे आपको दिखने वाला है। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या चेंजेस। हालांकि मैंने केवल एग्जाम्पल सेट करके आपको बताया, कुछ चेंज नहीं किया है मैंने। ठीक है, ठीक है, देखो जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करोगे ना, इस तरह से आपका डिटेल खुल जाएगा और इसी में चेक कर लेना आपका सही है कि गलत है। ठीक है, अगर आपका सब कुछ सही हो गया है तो इसको आपको प्रिंट कर लेना। ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, इसी पे डाउनलोड पे क्लिक कर लेना। ठीक है, डाउनलोड करके पीडीएफ फॉर्म में सेव कर लेना। ठीक है, बस यही प्रोसेस क्या है आपके पूरे करेक्शन का है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कहीं भी समस्या होती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर कांटेक्ट करने से अच्छा है आप कमेंट कर दो, वहाँ पे हम रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।